नियोजित शिक्षक से क्या दिक्कत है? सूरज नहीं है डूबा, जरी शाम होने दो, और मैं बदनाम करने की बहाना ढूंढती है यह जमाना। 1500 क्यों चिल्लाते हैं? तो हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम वायरल बॉय नवीन जी के घर पर आ चुके हैं और हम आज नवीन जी से इंटरव्यू लेंगे और उनसे पूछेंगे कि मतलब क्यों बिहार को गिराना चाहते हैं। ऐसे भी बिहार सबसे निचली स्तर पे है, तो क्यों बिहार को गिराना चाहते हैं। और आज हम नवीन सर से पूछेंगे और सबसे हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए, आप हमारे चैनल पर बने रहिए और चलते हैं, नवीन सर से मिलते हैं। हाँ, तो हम नवीन जी के साथ हैं और नवीन जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके तमाम दर्शकों को नवीन कुमार का प्रणाम और आप सभी को चरण वंदन। अच्छा, आप जो लाइव में जुड़कर इतना बोलते हैं शिक्षक के बारे में, क्या आपको फेमस होने का मन है या शिक्षा के आधार पे आप बोलते हैं? देखिए, पहली बात, आप जो हम पर आरोप लगाते हैं कि आप फेमस होने के लिए करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये निराधार है और हमको फेमस होने का कोई शौक़ भी नहीं है। आप मेरे पास आ गए हैं और मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, बाकी बहुत सारे मीडियाकर्मी हमसे मिले भी, लेकिन हम इसमें दिलचस्पी नहीं रहे। और आप अचानक मेरे मामा जी का घर का कैसे पता ले लिए? चूँकि मैं अपने लोगों से दूर रहता हूँ, तो निश्चित तौर पर हम सबसे कोई मतलब नहीं। हम अपने फील्ड में रहते हैं, काम करते हैं और मेरा मानना है हम रहें या ना रहें, हमारा बिहार रहना है और हमारी शिक्षा रहे, बस। अच्छा, आप 1500 क्यों चिल्लाते हैं? देखिए, ये 1500 आप शायद लाइव में या वीडियो बहुत वायरल हुआ है, शायद उसी के पॉइंट को लेके आ रहे हैं। सबसे पहली बात, ये 1500 का मामला क्या है, मैं सबको समझा दूं आपके दर्शकों को कि मैं बार बार कहता हूं 2003, 2004, 2005 इनमें जो शिक्षकों की बहाली हुई थी मुखिया के द्वारा हुआ था। 1500 पे बहाली हुई थी और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, डंके के चोट पर कह सकता हूँ कि उसमें से लगभग 70% ऐसे शिक्षक बहाल किए गए, शिक्षिका बहाल की गई जिनके पास कोई गुणवत्ता नहीं था और वही समाज को बर्बाद किए। और उन्हीं के कारण मैं कहता हूं कि जब आपको 1500 रुपये में आपको बहाल कर लिया गया, 2006 में जब आपको नियोजित का दर्जा दे दिया गया, जब आपको नियोजित का जब दर्जा दे दिया गया और आप राजकर्मी का दर्जा मांगते हैं, और आपने बिहार को दिया क्या? आपने बिहार को क्या दिया? मैं हमेशा इसे मुद्दा उठाता हूं कि जब आपको 2003 में बहाली की गई थी तो बिहार की साक्षरता दर 62% के आसपास थी, 62 पॉइंट समथिंग, यानी लगभग 63%। और आज के समय वर्तमान में अगर आप गूगल करते हैं तो आपको पता चलेगा कि बिहार की जनसंख्या साक्षरता दर 72 पॉइंट समथिंग है, मतलब लगभग 73%। तो आपकी वेतन 1500 से 40,000 हो गया और बिहार की जनसंख्या 63% से 73% हुआ, और फिर आप राजकर्मी का दर्जा मांगते हैं। तो इसीलिए कहा आपको शर्म नहीं आता है, और आपको शर्म आना चाहिए। मैं नियोजित शिक्षक को डंके के चोट पर कहता हूं कि आपको शर्म आना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें उनको क से कहा तक नहीं आता है, तो मुझे 1500 रुपया भी देने में पाप लगता है, इसलिए हम 1500 चिल्लाते हैं। अच्छा, इसलिए आप लाइव में 1500 चिल्लाते हैं। इस नवीन जी के इस बात पे हम सहमत है कि ये जो बोले हैं ये बात से हम सहमत। अच्छा, आपसे अगला सवाल, आपको नियोजित शिक्षा से क्या दिक्कत है? उसको अपना काम करने दीजिए, वो अपना काम कर रहा है। देखिए, सीधा सा बात है, आप समझ नहीं रहे हैं। हम आपसे पूछेंगे कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है, आप यहाँ काहे आए हैं? तो आप जवाब दीजिएगा आप अपना काम करें, तो हम भी अपना काम करें, हम एक जागरूक नागरिक हैं। हाँ, तो मेरा अगला सवाल है, आपको नियोजित शिक्षक से क्या दिक्कत है? उसका जो काम है उसको काम करने दीजिए आप। सबसे पहले हाइपर नहीं होइए, मैं बार बार कहूँगा। और दूसरा बात रहा नियोजित शिक्षक का, तो मैं बड़ी कूल अंदाज में देता हूँ जवाब कि हम आपसे पूछते हैं कि आपको क्या दिक्कत है। जब हम बोल रहे हैं, जब शिक्षक को हमसे दिक्कत है तो हमारा भी अधिकार है, हम भी बोल रहे हैं। लेकिन एक जिम्मेवार शिक्षक जिस प्रकार अपने काम को नहीं कर पा रहा है, उसी तरह मुझे एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मुझे पूरा हक है कि मैं गलत चीज़ों को दिखाऊं और बोलूं। मुझे नियोजित शिक्षक से कभी कोई दिक्कत नहीं रहा, मुझे ऐसे बेशर्म शिक्षकों से दिक्कत है जो अपने कर्तव्य को निर्वहन नहीं कर रहे हैं। क्या वैसे शिक्षक को शिक्षक रहने बनने का हक है? क्या वैसे शिक्षक को शिक्षक कहलाने का हक है जो आदमी क से ककारा तक नहीं लिख सकता? क्या वैसे शिक्षक को शिक्षक कहलाने का हक है जो अपना सिग्नेचर नहीं कर सकता? क्या वैसे शिक्षक को शिक्षक रहने का हक है जो अपने देश का राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है? तो ये दिक्कत वाली बात है, तो बहुत शर्म वाली बात है जो बिहार को डुबो रहा है। और मुझे दिक्कत नहीं, परेशानी और अविलंब मांग करता हूं कि सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, स्पेशल दक्षता परीक्षा करवाइए, इसको साइड कराइए, मांग है। आपको शर्म आना चाहिए, आप नियोजित शिक्षा को इतना क्यों बोलते हैं? अरे भाई, देखिए, हम आज तक हाथ जोड़ के सभी शिक्षकों को प्रणाम करते हैं। मैं एक नहीं 100 बार बोलूँगा, हमने आज तक किसी शिक्षक को ना गाली दिया है, ना मैं शिक्षक को कुछ बोलता हूँ।
जब कोई व्यक्ति शिक्षक है ही नहीं, शिक्षक की क्वालिटी को फुलफिल करता ही नहीं है, और उसको कोई बहाल, क्या मुखिया बहाल करे, प्रमुख बहाल करे या विभागीय से बहाल हो, जब उसके अंदर शिक्षक का गुण नहीं तो हम उसको शिक्षक काहे माने, और उसको कुछ बोलने में क्यों गुरेज करें हमको क्यों शर्म आएगा। शर्म तो उनको आना चाहिए कि वो समाज के सबसे ऊंच प्रतिष्ठित पद पर बैठकर समाज को नंगा नाच कर रहे हैं, समाज को बर्बाद कर रहे हैं। हम सीधा कहते हैं कि वैसे शिक्षक को शिक्षक रहने का, बनने का कोई अधिकार नहीं है जो शिक्षक का गुण नहीं पाते हैं। और जो क्वालिटी वाले हैं वह नियोजित हो, मुखिया बहाल किए हों, बीटेड सीटेड करके आए हों और उनकी आज ज्वाइनिंग है, वैसे तो सम्माननीय है, उनको मेरा प्रणाम है। और जो ऐसे घटिया सोच के रखते हैं, जिनको 20 साल में आज तक कौसे का काढ़ा तक नहीं आया, शिक्षक बने हुए हैं, वो शिक्षक कहाँ हैं, वो तो दलाल हैं, वो फोकट का खाने वाले मास्टर हैं, और उनको बोलने में हमको कौन सी बात का शर्म है। आपको ये बात पे शर्म थोड़ा भी नहीं आता, मतलब कि आप जो शिक्षा के बारे में शिक्षा को ऐसे बोल रहे हैं, शिक्षक को। देखो, हम एक ही बात को अब बार बार दोहराए जा रहे हैं, हम शिक्षा को कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, हम तो दलाल को बोल रहे हैं, हम तो लुटेरों को बोल रहे हैं जिन्होंने बिहार को बदनाम किया है। अच्छा, आपको डर नहीं लगता है, मतलब आप इतना बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, आपको कुछ हो जाएगा, मतलब कोई कुछ कर दे। देखिए, बागेश्वर बाबा का बहुत अच्छा लाइन है जो हमको बड़ा मोटिवेट करता है कि अभी सूरज नहीं है डूबा, जरा शाम होने दो, अभी सूरज नहीं है डूबा, जरी शाम होने दो, और मैं बदनाम करने की बहाना ढूंढती है यह जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दो। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा बिहार रहना चाहिए। और याद रखिए, हम युवा हैं, समाज का हर व्यक्ति चाहता है कि इस समाज में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं। समाज का हर व्यक्ति चाह रहा है कि शिक्षा में भ्रष्टाचार है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। और इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि उसी के चाचा, उसी के भैया, उसी के भाभी, उसकी चाची शिक्षिका है, और वो इसलिए नहीं बोल पाता है। तो मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि मेरे साथ कुछ भी हो उसका हमको कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे और इसको सुधारने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि हम अकेला क्या कर सकते हैं, हम बस तमाम भाइयों से जिस प्रकार फेसबुक पर तमाम मित्र, तमाम युवा भाई हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी प्रकार मैं कहूँगा कि अंतिम सांस तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और लोग मुझे बेरोजगार का ताना देते हैं, हम रोजगार में हैं, हम रोजगार में, हम काम करते हैं, रोजगार ही नहीं देते, 10 गो के रोजगार दे हैं। अब बताइए, 10 गो के रोजगार दे करके तब हम आराम से बैठे हैं, एज ए मैनेजर पोस्ट वर्क करते हैं और काम कर रहे हैं। तो चलता रहता है, जिंदगी है, तो अगर अच्छे काम के लिए मर भी जाए तो कोई बात नहीं। तो आपका मतलब एक गाना हमने आपका मतलब सुने थे, तो वो गाना आप थोड़ा मतलब हमारे दर्शक को सुना दीजिए। देखिए, गाना हम नहीं, पेशेवर सबसे पहले हम गाना नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जब फ्री टाइम में रहता हूं तो लेखनी का मुझे बहुत अच्छा शौक है, और मैंने कुमार विश्वास। अच्छा, इसका मतलब आपको लेखक में भी बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है आपको? नहीं, लेखक में इंटरेस्ट होना अलग बात है, अपने दिल की इच्छा, मतलब जिसमें आप रंग में रंगे रहते हैं वहाँ आपको इच्छा रहती है, और मैं उसमें रंग में रंगा। और मैं कुमार विश्वास साहब का गाना सुन रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि 2-4 लाइन गुनगुना ही दूँ। तो उसके छंद है इस प्रकार कि कोई विद्वान कहता है, कोई तो तेज समझता है, कोई विद्वान कहता है, कोई तो तेज समझता है, मगर नियोजित शिक्षक की हालत हर कोई समझता है। आप कैसे लुटते हैं, आप कैसे ठगते हैं, ये बिहार देखता है, ये बिहार समझता है, ये बिहार देखता है, ये बिहार समझता है। इस गाने के माध्यम से मैंने नियोजित शिक्षक को टच किया और कहा कि अपने काम को ईमानदारी पूर्वक करिए। भले ही हमको गाली फैया सुनना पड़े, हम पर विभिन्न तरह का आरोप लग रहा है कि आप फेमस होने के लिए करें, हमें सब कुछ मंजूर है, लेकिन बिहार की शिक्षा को बदलने के लिए जिस प्रकार के पाठक सर ने प्रतिज्ञा ले ली है, उसी प्रकार हम युवाओं को जगाने का प्रतिज्ञा करेंगे। और बिहार के 38 जिला में हमारी इकाई काम कर रही है और लड़ेगी, और मजबूती से अच्छे शिक्षकों का सम्मान होगा और बेहुदे ओहियात घटिया शिक्षकों का सफाया होगा। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, जो आप हमारे मतलब चैनल पे आए, हमारे वीडियो पे आए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को प्रणाम। और मेरा ये कहना है, नवीन जी का जो सोच है, अगर सब इंसान वो सोचने लगे तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि ये बिहार का शिक्षा बदल जाएगा और ये बिहार नहीं रहेगा फिर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कैमरामैन लालू के साथ मैं फैज जी, बिहार, पटना।